जीवन इसका अर्थ ही जिंदगी है, लेकिन झरिया के जीवन संस्था में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जी हां, हाल ही में हुई बादल पाठक के साथ मारपीट और गौरी कुमारी की मौत मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। बृहस्पतिवार को डीएसपी, एसडीओ, सीडब्ल्यूसी समेत कई जांच टीम जीवन संस्था में जांच करने पहुंची, जहां स्थानीय लोगों का हंगामा का सामना करना पड़ा। जीवन संस्थान में गौरी कुमारी की मौत और बादल पाठक के साथ मारपीट के मामले में जिला प्रशासन ने टीम गठित कर जांच का आदेश देने के बाद जांच टीम ने आज गुरुवार को जीवन संस्था पहुंची, जहां स्थानीय लोगों का हंगामा का सामना करना पड़ा। बता दें कि संस्था के प्रबंधक के द्वारा पीड़ित बादल पाठक के ऊपर नशा अधिकार एवं जबरन अवैध संबंध का आरोप लगाया था, जिसको लेकर उपायुक्त ने संस्था के प्रधानाचार्य अनिल सिंह को सौकौज किया था। वहीं जांच करने आई टीम के डीएसपी और एसडीओ ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और हर एक बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। जीवन स्कूल मुख्य बधिर और अपंग बच्चों का स्कूल है। बता दें कि बादल पाठक 1.5 महीने से और गौरी कुमारी 11 साल से जीवन संस्था में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बादल पाठक गौरी कुमारी के साथ हुए हादसा को अपनी आंखों से देखा था। हादसे को याद कर बादल पाठक चीखता चिल्लाता था और जब बादल पाठक सीखता था, संस्था के लोग डंडे से मारपीट कर गर्म आयरन से पैर जला दिया। हालांकि छात्रों के साथ मारपीट और खाना नहीं देने का कोई नया मामला नहीं है। आसपास के रहने वाले लोग आए दिन छात्रों का चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते रहते, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भी हंगामा किया और अधिकारियों के समक्ष अपना भी बयान दर्ज कराया। बहरहाल जांच टीम पूछताछ करने के बाद अपनी जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कल शुक्रवार को जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद जीवन का भविष्य तय होगा। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिरकार मूक बधिर और अपंग बच्चों के साथ दरिंदगी करने का हक जीवन को किसने दिया? इसीलिए चारों तरफ से कमेटी वगैरह बनाकर जांच कर तो इसीलिए तो जांच तो ओवरऑल इस होम के बारे में डीसी साहब गंभीर है, जिला प्रशासन गंभीर है कि संस्था ये लोग चला नहीं सक रहा बढ़िया से। ठीक है, हम लोग जब बोलते हैं बच्चा लोग पर के आफत है बच्चा लोग पर, तो हम ही लोग आकर के ये लोग धमकी दिया जाता है कि हम थाना पर केस कर देंगे। प्रशासन भी आता है तो ये यही लोग के बीच में बोला जाता है और हम पर कुछ दबाव डाल करके वो लोग गाड़ी लेकर चला जाता है। बच्चा लोग को देखते हैं हम लोग की स्थिति इस तरह करने के लिए, तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। क्या लगता है दिन बच्चे लोग के साथ मारपीट करता है? बच्चा लोग अध्यक्ष लोग चिल्लाता फिरता है। अगर हम बच्चा को अच्छा से रखेंगे तो बच्चा कभी आवाज नहीं उठाएगा, शांत से बच्चा खाएगा पिएगा, मगर हमेशा बच्चा एकदम आवाज उठाता, कभी दबाव से छप जाता है, कभी भागता है, कभी कभी हम लोग पूछते हैं बच्चा लोग क्या होता है तुमको, तो आंटी हम मर जाते हैं स्टेशन तरफ जाकर के, वो अच्छा कि मगर हम यहाँ नहीं रहना चाहते। आखिर क्यों? कौन मारपीट करता है? क्यों यहाँ के जो संस्था चलाते हैं वो मारपीट करते हैं, जो रखते हैं मास्टर नहीं वो जो चलाते हैं वो करते हैं। अब हम ये चीज देख लेते हैं कि फलाना आदमी मारपीट करते तो इसका नाम भी लिया जाता है कि हाँ वो भी करते वो काम। हम बस जो देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। आप लोग विरोध कर रहे थे नया बच्चा, ये तो लग रहा कल से देखने में कि नया बच्चा है। जैसे कि स्कूल में बच्चा लोग आता है पढ़ाने के लिए तो तुम लोग साफ सुथरा हो जा, मास्टर चेकिंग करने के लिए आ रहा है, साफ सुथरा हो जाए। उसी तरह से वो बच्चा लोग है नहीं, रोज तो देखते हैं हम लोग बच्चा के। यहाँ का तो बच्चा नहीं है, नया बच्चा तो देखने में लग रहा है। खाना भी खिलाता है, 2-3 आदमी गिलास थरिया चम्मच उसका अभी भी रखा हुआ है बच्चा लोग। आप लोग खाना खिलाते? हाँ, क्या भूखा हुआ मांगेगा तो उसको दिया नहीं जाएगा? नहीं दिया जाएगा, खाना भी नहीं दिया जाता है क्या? अब खाना देता होगा तो हमसे कहीं मांगने नहीं जा रहा है बच्चा को। रेखा पासवान एक मारपीट करने का शिकायत एक मिला था, जो यहाँ पे संस्था में एक बच्चा जो रहता था, उसी के बारे में अभी जांच जारी है। सीडब्ल्यूसी द्वारा जांच किया जा रहा है, उसके बाद फिर बता दिया जाएगा। प्रथम दृष्टिकोण में क्या कुछ सामने आया? अभी नहीं कुछ बता पाएंगे, जांच हो जाने दीजिए। आखिर स्कूल कैंपस में कैसे नशा का सामान आ जाता है? एक बार जांच हो जाने दीजिए, सभी बिंदु पे जांच किया जा रहा है, उसके बाद विकलांग बच्चों के और अन्य जो डिजीज है पीड़ित उसे बच्चों को रखा जाता है। उसमें एक कंप्लेन आई है परसों की बच्चे के साथ मारपीट किया गया है, उसी के संबंध में जांच करने आए हुए थे। अभी जांच चल रहा है, चूँकि इसमें कई स्तर से जांच चल रहा है। डीसी साहब के द्वारा भी टीम गठित की गई है, उनका भी जांच रिपोर्ट है, डीएसडब्ल्यू का भी टीम है, एसडीओ साहब भी आए थे और जांच की जाए। चूँकि अभी हमारी उस बच्चों से बात नहीं हो पाई है जो पीड़ित हैं, उनसे भी हम लोग शनिवार को बोले हैं कि शनिवार को आएंगे, शनिवार को भी आएंगे, उनका भी बयान लिया जाएगा, उसके बाद फिर आगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है, सारे बिंदुओं पर जाँच चल रही है। गौरी का तो इसको धनबाद जिला प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। खुद डीसी साहब इसको अपने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा, एसडीओ साहब भी आए थे, डीएसडब्ल्यू आए थे, हम लोग 18 तारीख को भी यहाँ आए थे, हम और प्रेम जी, और आज भी आए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगा गया, उस पर पूरा एवेल्युएशन चल रहा है। पूरा एवेल्युएशन चलने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो हम लोग डीसी साहब को सुपुर्द करेंगे, रांची तक भी भेजेंगे, जहाँ जहाँ जो संबंधित कंसर्न एजेंसी है सबको भेज देंगे। और इस पर जो भी कार्रवाई होगी फिर डीसी साहब खुद प्रेस को बुला करके
वो आपको बता देंगे। सर आरोप लगा है सर कि नशा का, जो छात्र पे आरोप लगा कि नशा का आदी था और अवैध संबंध को लेकर के भी लगा है सर, तो इस पर क्या कुछ बातें छनकर सामने आई है? अभी प्रथम दृष्टया इस पर कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग जो पहला दिन में आए थे कोई नशा वशे की बात नहीं थी, और नशा का सामग्री अगर यहाँ पर जाता होगा तो फिर वही बता पाएंगे ज़्यादा जो कस्टोडियन यहाँ का है। नशा का तो नहीं जाना चाहिए बच्चा के यहाँ, लेकिन उस पर पूरा वेरिफिकेशन करा रहे हैं। हम लोग पुलिस से भी रिक्वेस्ट किए कि इस पर पूरा वेरीफाई कीजिए। और एक बात सर, गोली मार देने की बात सामने आ रही है सर छात्र को। गोली मार देने वाली बात कोई यूट्यूब में आया है, लेकिन हम लोगों के पास कोई लिखित रूप से CWC के पास नहीं है, इसलिए बोलने के लिए अधिकृत उस पर नहीं है। हमारे पास आप लोग भेजिएगा तो उस पर भी बोलेंगे। सर न्यूज़ चैनल भी उसको चला रहे हैं? बिल्कुल चला, हमने देखा ऑफ द रिकॉर्ड। आप प्रेस वाले हैं तो प्रेस वाले की हैसियत से बोले, मैंने भी सुना है, देखा है, और आप लोग जब आज दिए हैं तो हम कल से ही हमको ये मालूम चला। एक बच्चे को जिस तरह से बादल पाठक को छोड़ दीजिए, आज उसका गार्जियन है तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी अधिकारी, लेकिन जो अनाथ बच्चे हैं उसके साथ अगर इस तरह से ये सैल्यूट किया जाता तो तब कौन पहुँचता सर, ये बताएं। आप लोगों ने बादल पाठक का सवाल उठाया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। सही गलत तो आ ही जाएगा निकट भविष्य में जांच में, लेकिन आप लोगों के ये सवाल उठाने के कारण जिला, बार बार हम बोलें कि जिला प्रशासन बहुत गंभीरता से लिए। DC साहब खुद मीटिंग ले रहे हैं, और आपको देखने से ही लग रहा होगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, CWC, DSW, DCPU सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और कंप्लीट एक ज्वाइंट रिपोर्ट अगर कल तक रिपोर्ट सुपुर्द हो जाएगा जिला को। एक चीज़ और है, एक चीज़ और कहना है सर कि संस्थापक अनिल सिंह जिस तरह से आज आरोप लगा रहा है कि बच्चा नशा का आदी था, अनैतिक जो उसका अत्याचार था, दिव्यांग बच्चे के साथ यौनाचार करना चाहता था, ये बात 18 को वो लिखित में देते हैं, और 30 मई से 17 तक जब बच्चे को ले जाया गया तो ये गार्जियन को क्यों नहीं वो बताए? इसकी शिकायत पुलिस को भी करनी इसकी चाहिए। शिकायत पुलिस को देनी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट ऑलरेडी हम लोग जिला प्रशासन को दे चुके हैं, और अनिल सिंह से शो कॉज किया गया है। अनिल सिंह इसका जो जवाब देंगे वो आपको मालूम चल जाएगा। आपने जो सवाल उठाया हम लोग उठा चुके हैं कि दिव्यांग कर्मी के द्वारा मारा गया है, दिव्यांग कर्मी भाग गया है, इसकी रिपोर्ट आप कहाँ किए हैं? किसी थाना में किए हैं? इस पर भी हम लोग किए हैं? इस पर भी हम लोगों ने सवाल उठाया है कि इसकी दिनेश के भागने की जो बात आ रही है, नाम नहीं बताना चाहिए था, दिनेश या रमेश जो भी हो, ABCD, उसको काल्पनिक नाम मान लीजिए, लेकिन उसकी कोई रिपोर्टिंग CWC के पास में नहीं, जब भागा था तब नहीं था। अभी जरूर रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन उस समय रिपोर्टिंग नहीं थी। और कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम बेझिझक पूछिए। बच्चा से ईंटा भी ढोया जा रहा है सर। ये आप लोग हमको शिकायत लिख करके CWC को भेजिए, और ज़्यादा बेटर होगा कि आप DSW और DC साहब को ये लिख करके दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो इस तरह की कोई शिकायत अभी हम लोग महिलाओं से बात की तो आया, लेकिन कोई रिटर्न हम लोग के पास में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं है। जो स्थानीय जो महिला थी या जो भी यहाँ के पुरुष थे, जो संस्था के बगल के जो पड़ोसी है, उनका किस तरह से जवाब था इनके प्रति, और क्या बताए वो? उन लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत की, इसलिए मोबाइल नंबर भी ले लिया गया है, और खुद सिंदरी SDPO इस पर जाँच करेंगे।